हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके लिए लगातार प्री और मेंस के मैथ्स और इंग्लिश के सेशन है जो आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से उनसे तैयारी कर रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे और उनसे कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। और आगे फ्यूचर में भी अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके फैमिली रिलेटिव जो भी है, उनके साथ में आपको वीडियो को शेयर करना है ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो देखिए, इससे पहले अपन ने 5 एरर की चेकलिस्ट कर दी है। ये आज की चेकलिस्ट नंबर 6 है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में है जो आपके लिए लिंक डाल दिया है मैंने, वहाँ से जाके आप पुरानी उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। तो एरर के क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ से अपन समझेंगे कि कहाँ पे क्या एरर आपका बनेगा और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लर्न करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे बोला है, इफ़ इट कंटिन्यूज टू रेन हैवीली फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल हैव टू पोस्टपोन माई आउटडोर इवेंट एंड डेट will have disappointed many of the attendance। ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अगर ये बारी बारिश है जो अगले कुछ दिनों तक चलती रही तो मुझे अपना जो आउटडोर इवेंट है, यानी कि जो घर के बाहर करते हैं, ठीक है ना, इंडोर का मतलब घर के अंदर, आउटडोर का मतलब बाहर खुले में जो इवेंट करते हैं, जो यहाँ पे जो फंक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। और इससे है जो बहुत सारे उसको अटेंड करने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, निराश, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था, आपका इफ़ आता है तो मैक्सिमम आपकी पॉसिबिलिटी बनती है जो सेंटेंस होगा आपका क्या होगा, कंडीशनल होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस कैसे, तो आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि अगर ये बारिश आपकी थोड़े दिन और चली तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इवेंट पोस्टपोन हो जाएगा। तो कंडीशन है दोनों, अगर बारिश बंद हो गई तो इवेंट हो जाएगा और बारिश बंद नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, पोस्टपोन। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन है, तो ये सेंटेंस आपका कंडीशनल है। अब यहाँ पे देखो, जो आपका इफ़ के साथ में क्लॉज है, ठीक है ना, तो इफ़ के साथ में जो क्लॉज है उसमें आपको देखिए कंटिन्यूस एस या ई एस दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपका जो इफ़ क्लॉज है उसके साथ में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस गिवन है। ठीक है ना। तो जो आपका मेन क्लॉज होगा ये आपका कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक है। तो जो आपका मेन क्लॉज होगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपका कोई भी आपका मॉडल वर्ब, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, मस्ट, ये होंगे। ठीक है ना। कुड नहीं आएगा, कैन आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका मॉडल वर्ब है, जैसे विल ले लेते हैं, शैल है आपका, कैन, मे, मस्ट, ये आएगा और इनके साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो अगर यहाँ से अपन देखें तो यहाँ पे आपका आया है विल हैव डिसअपॉइंटेड। ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, इसकी जगह आपका क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पे, और हैव भी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका एरर किस में है, डी में। तो इसका करेक्शन होगा, यहाँ पे आपका आएगा विल डिसअपॉइंट। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका करेक्शन रहेगा। तो एरर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट। आगे और इसके आएंगे तो टोटल आपके 3 रूल्स होते हैं कंडीशनल के, तो आगे और आएंगे तो वैसे अपन समझेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए यहाँ पे बोला है, इफ़ आई हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हेल्थी लाइफस्टाइल अर्लियर। अब वापस इफ़ आया तो यानी कि आपका सेंटेंस कौन सा रहेगा, कंडीशनल सेंटेंस रहेगा। ठीक है ना। तो आई वुड हैव अडॉप्टेड बेटर हैबिट्स एंड आई माइट अवॉइड सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज आई एम फेसिंग नाउ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि मेरे को पहले रियलाइज़ होता, ये बात पता होती कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके क्या इम्पोर्टेंस है, अगर ये बात मेरे को पता होती तो मैं उनको अपनाता। क्या अपनाता, बेटर हैबिट्स, अच्छी आदतों को मैं क्या करता, अडॉप्ट करता। और उससे क्या होता कि उससे शायद, ठीक है ना, जो मैं हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहा हूँ वो शायद क्या हो जाते, अवॉइड हो जाते, यानी कि दूर हो जाते। ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपका कंडीशनल है। अब यहाँ पे देखो इफ़ क्लॉज है आपका यहाँ पे। अब इफ़ क्लॉज है तो इफ़ क्लॉज में आपको दे रखा हेड प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट आपको टेंस दे रखा है यहाँ पे। और पास्ट परफेक्ट यानी कि कोई भी परफेक्ट टेंस देता है तो ये आपका जो कंडीशनल रूल नंबर 3 होता है, ठीक है ना। कोई भी आपका पास्ट टेंस होता है तो कौन सा होता है, ये परफेक्ट टेंस होता है तो आपका कंडीशनल रूल नंबर 3 होता है। तो इसमें आपको बोला जाता है कि जो मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज में आपका क्या आता है, पहले तो जो आपका मॉडल वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म आती है। जैसे विल का आएगा वुड, कैन का कुड, सेल का शुड, मे का माइट। तो इस तरह से आपका क्या आता है, उनका पास्ट फॉर्म आता है। साथ में आपका हैव आता है और साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो ये तो है आपका इफ़ वाला क्लॉज। इसके बाद में जो भी है आपके वो सारे क्या है, मेन क्लॉज है। तो यहाँ पे तो देखिए इस मेन क्लॉज में तो आपका फॉलो हो रहा है वुड हैव प्लस V3, ये हो रहा है। लेकिन एंड से कनेक्ट है, तो एंड से कनेक्ट है तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपके सेंटेंस होने चाहिए सिमिलर, क्योंकि एंड है जो आपका कनेक्टर है कैसा, सिमिलर, ठीक है ना। दो सिमिलर क्लॉजेस को क्या करता है, ऐड करता है। तो देखिए यहाँ पे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए वही रूल। कौन सा, तो यहाँ पे भी आपका आना चाहिए था माइट हैव अवॉइडेड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका वही आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, माइट अवॉइड है तो ये आपका क्या होगा, गलत। और यहाँ से आपका जो एरर होगा वो एरर किस में होगा, आपका इस पार्ट में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अवॉइड की जगह क्या आ जाएगा, हैव अवॉइडेड आ जाएगा। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो सी है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो डी नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो माइट अवॉइड की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइट हैव अवॉइडेड आ जाएगा। और ये आपका कौन सा रूल है, कंडीशनल रूल नंबर 3 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे अपने को क्या बोला है। तो देखिए इफ़ वी एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, प्रॉम्प्ट इंक्लूसिविटी एंड फोस्टर ए कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेस्पेक्ट इन आवर कम्युनिटीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यदि हम अपनाते हैं इसको, अब यहाँ पे आपका डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग विविधताएं होती, जो यहाँ पे आपका क्या होता है, अलग अलग तरीके के जो यहाँ पे चेंजेस होते हैं उनको अपनाते, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला है, और क्या करते हैं अपन, एक फोस्टर कल्चर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इसकी रेस्पेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारे जो यहाँ पे संस्कृति में। वी आर क्रिएटिंग ए फ्यूचर वेयर इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन थ्राइव रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, एथेंसिटी, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लीडिंग टू ए हार्मोनियस सोसाइटी बिल्ट ऑन यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अगर हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं तो हम एक ऐसा भविष्य बना देते हैं, ठीक है ना। तो भविष्य बना देते हैं जहाँ जीवन के जो सभी आपके यहाँ पे जीवन के जो सभी एस्पेक्ट है, जो सभी क्षेत्र हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फल फूल सकते हैं। थ्राइव का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, यानी कि आगे बढ़ सकते हैं वहाँ से। जो हमारी क्या है यहाँ पे रेस, रेस का मतलब होता है नस्ल, ठीक है ना। जो जातियाँ है हमारी, जो हमारे जेंडर है, ठीक है ना। और जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, एकता है हमारी, ठीक है ना, यूनिटी एकता है। और जो एक आपका हार्मोनियस यानी कि मिलजुल के रहने वाला, ह्यूमैनिटी वाला, ठीक है ना। तो मिलजुल के रहने वाला एक ऐसा अपन सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस सेंटेंस में बोला गया है। अब वापस आपका यहाँ पे क्या आया है, इफ़ आया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, तो इफ़ आया है। तो देखो इफ़ क्लॉज है आपका, वापस कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो इफ़ क्लॉज में दे रखा क्या है आपको, यहाँ पे दे रखा है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यानी कि ये आपका होगा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 है तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि कभी भी आपका रूल नंबर 1 होता है
तो आपको क्या करना है, जो मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि जो भी आपका मॉडल वर्ब है, यानी कि विल है, शैल है, कैन है, ठीक है ना, वो लेना है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपका वेयर इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल वॉक्स लाइफ कैन थ्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आर क्रिएटिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, आर क्रिएटिंग। पर अपने को तो यहाँ पे क्या चाहिए, अपने को चाहिए यहाँ पे एक मॉडल वर्ब और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आर क्रिएटिंग नहीं आना चाहिए यहाँ पे आएगा विल क्रिएट। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल क्रिएट। तो ये आपका कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट है और एरर किस में होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में होगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंडीशनल रूल नंबर आपका फर्स्ट है, वापस वही आया है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए यहाँ पे, इफ़ दे हैड स्टार्टेड देयर बिजनेस ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम, दे वुड हैव ए हायर चांस ऑफ सक्सेस एंड ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे देखिए इफ़ आया तो वापस कंडीशनल आपका रूल लगेगा। अब यहाँ पे बोला कि यदि उन्होंने है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता, कब, जब इकोनॉमिक बूम आई थी उस समय है, उसके दौरान उन्होंने शुरू कर दिया होता, तो वे क्या करते, बहुत ही उनके हायर चांस थे बिज़नेस के सक्सेस होने के, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब कोरोना का समय था तो उस टाइम बिज़नेस में क्या थी, बूम थी। अब जिसकी थी कैसे, जैसे आपका सैनिटाइज़र है, जो खाने का आइटम है, तो उनमें क्या थी, बूम थी, लोगों को जो भी मिल जाए वो चलता था। तो ऐसे समय में अगर बिज़नेस हमने शुरू किया होता तो हमारे बहुत ही ज़्यादा हाई चांस थे कि क्या हो जाता, हमारा बिज़नेस सक्सेस हो जाता और हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्या मिलता, प्रॉफिटेबल होता हमारा, बहुत ही ज़्यादा अपने को क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता इन द लॉन्ग रन, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक हमारा बिज़नेस चलता और वो भी क्या, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में चलता। अब वापस यहाँ पे कंडीशनल आपका सेंटेंस है कि ऐसा क्या होता तो ऐसा होता, तो ऐसे कभी भी आपको पता चले तो इसका मतलब समझ लेना कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो इफ़ क्लॉज है आपका, तो इफ़ क्लॉज में आपको क्या दे रखा है, तो देखिए हैड स्टार्टेड दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट। और अभी बोला है मैंने आपको कि अगर परफेक्ट आए आपका तो कौन सा होगा, आपका रूल नंबर 3 होगा। तो रूल नंबर 3 में जो आपका मेन क्लॉज होता है, तो मेन क्लॉज में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे पहले तो मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, यानी कि वुड, शुड कोई भी लगा देना और साथ में हैव आएगा आपका और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बहुत बार अपन ने रिवाइज कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपका, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दे वुड हैव ए हायर चांस, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, वुड और हैव है, ठीक है ना। तो वुड और हैव है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। अब थर्ड फॉर्म आएगी कहाँ पे आपका, तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो थर्ड फॉर्म कौन लेता है अपने साथ में, हैव लेता है। कौन लेता है अपने साथ में, हैव लेता है। तो हैव लेता है तो इसका मतलब है पहले तो बनेगा आपका यहाँ पे वुड हैव और फिर आएगा आपका हैड, क्योंकि हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे हैड होती है, ठीक है ना। तो वुड हैव हैड ये आएगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि अपन एरर कहाँ मार्क करें, तो आप देखो कि आपका सेंटेंस कहाँ तक सही है। अगर देखें अपन तो अपना सेंटेंस ए तक सही है, तो ए में कोई एरर नहीं है। बी तक सही है क्योंकि वुड तक चाहिए था, इसमें कोई एरर नहीं है। अब अपन आगे मूव करते हैं सी में। तो देखिए सी में आपका हैव है, उसके साथ में हैड नहीं है, तो इसका मतलब आपका एरर किस में होना चाहिए, तो अपना एरर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ से आपका एरर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, हैव हैड आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो देखिए यहाँ पे आज आपके सारे कंडीशनल रूल ही है जो क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं, यानी कि उनको आप आराम से समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ़ यू वर टू ऑफर योर असिस्टेंस एंड प्रोवाइड मी विथ हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट, कि यदि आप क्या करो इस प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, मेरी क्या करो, सहायता करो और मेरे को यहाँ पे असिस्टेंट करो, यानी कि रास्ता दिखाओ, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट में। आई विल जेन्युइनली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन।
तो मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट की क्या करूँगा, प्रशंसा करूँगा, तारीफ़ करूँगा और जो एक्सप्रेस करूँगा यानी कि व्यक्त करूँगा कि जो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, शुक्रिया करना, किसी का सम्मान करना, ठीक है ना। योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, तो आपके सहयोग का जो बहुत ही वैल्यूएबल सहयोग है उसका क्या करूँगा, मैं सम्मान करूँगा, रेस्पेक्ट करूँगा। अब वापस आपका यहाँ पे क्या आया, इफ़ आया है, ठीक है ना। तो देखिए इफ़ क्लॉज, अब इफ़ क्लॉज में है आपका इफ़ यू वर, ओनली वर आया है, ओनली वर आया यानी कि कौन सा टेंस आपका, पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल टेंस कभी भी आता है तो ये आपका कंडीशनल रूल नंबर 2 होता है। तो पास्ट सिंपल टेंस में आपको क्या बोला जाता है कि अगर आपका इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस हो तो मेन क्लॉज में क्या करना है आपको, तो मेन क्लॉज में आपको करना है यहाँ पे कोई भी मॉडल वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म लेनी है, यानी कि वुड, शुड ये ले लेना है, और साथ ही आपको क्या करना है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका कंडीशनल रूल नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एरर कहाँ है। तो एरर अगर देखें तो आई विल जेन्युइनली, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को विल नहीं चाहिए, विल की पास्ट फॉर्म चाहिए अपने को, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में। तो विल की जगह क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे वुड आना चाहिए। तो आई विल की जगह क्या आएगा आपका, वुड आएगा, और ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एरर किस में है आपका, तो एरर है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आप समझ रहे होंगे जो कंडीशनल सेंटेंस हैं किस तरह से है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या बोला है अपने को यहाँ पे। तो देखिए इफ़ स्टूडेंट अक्रॉस द ग्लोब आर प्रोवाइडेड विद इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए वापस इफ़ है, तो इफ़ है तो वापस इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो देखिए आपको बोला है कि जो स्टूडेंट है पूरी दुनिया में रहते हैं, ग्लोब का मतलब है जो पूरे यूनिवर्स में, अर्थ में रहते हैं। तो पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट रहते हैं अगर उनको प्रोवाइड की जाए इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि अच्छी एजुकेशन में के लिए बराबर उनको क्या किया जाए, यहाँ पे एक्सेस, स्वीकृति दी जाए, उनको अधिकार दिया जाए, उनको पहुँचाई जाए, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और जियोग्राफिक लोकेशन, यानी कि उनका यहाँ पे ये बैकग्राउंड नहीं देखा जाए कि वो अमीर है या गरीब है, या फिर उनकी जगह नहीं देखी जाए कि वो कहाँ से है, क्या कर रहा है, किस जगह से है। ये सारी चीज़ें छोड़ के अगर उनको क्या किया जाए, इक्वल यहाँ पे अधिकार दिया जाए शिक्षा का, और उनको प्रोवाइड की जाए, वी विटनेस ए रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। तो हम हैं जो समाज में एक बहुत ही आपका प्रशंसनीय है, बहुत ही शानदार क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे समाज में। एज माइंड आर नर्चर्ड, टैलेंट्स आर अनलेस्ड एंड इनोवेटिव आइडियाज़ इमर्ज लीडिंग टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑन ए ग्लोबल स्केल। अब यहाँ पे बोला है कि दिमाग आपका क्या होगा, फलने फूलने लगेगा। नर्चर का मतलब क्या होता है, फलना फूलना। जो टैलेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बढ़ने लगेगा, उसको अप्रिशिएशन मिलेगा, और जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो आपके यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ने लग जाएंगे, उनके अंदर पनपने लग जाएंगे, और जो प्रोग्रेस है और प्रॉस्पेरिटी है ग्लोबल स्केल पे वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे क्या आपके एरर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि इफ़ है तो कंडीशनल रूल नंबर कौन सा होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इफ़ स्टूडेंट अक्रॉस द ग्लोब आर प्रोवाइडेड है, तो कभी भी इज एम आर आता है तो इफ़ क्लॉज है, तो इज एम आर आपका आता है तो वो आपका कौन सा होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस है, और कौन सा है आपका, पैसिव वॉइस का है यहाँ पे। तो प्रेजेंट टेंस आपको दे रखा है, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस का आपका यहाँ पे सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, तो पहले तो आपका कंडीशनल रूल नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट। तो मेन क्लॉज है आपका, तो मेन क्लॉज में क्या आना चाहिए आपका, मेन क्लॉज में आना चाहिए कोई भी मॉडल वर्ब होगी, उसकी प्रेजेंट फॉर्म विल, शैल कोई भी आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखें तो कहाँ पे आपका हो सकता है चेंजेस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडल को देखना है कि कौन सा मॉडल वर्ब है जो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है,
यहाँ पे तो देखिए रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड लोकेशन वी विटनेस ए रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि विटनेस ए, तो वी के साथ में क्या आ रहा है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पर अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, मॉडल वर्ब चाहिए, तो सिर्फ विटनेस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एरर कहाँ रहेगा आपका, तो आपको क्या करना है, वर्ब को ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी वर्ब होती तो अपन देख लेते हैं, पर यहाँ पे तो क्या है आपका, ये विटनेस है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कभी यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे देता है, तो आपको ढूंढना है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी। अपने को यहाँ पे ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए यहाँ पे विल, और साथ में क्या चाहिए आपको, यहाँ पे विटनेस चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, विल लगाएंगे और बाद में क्या आएगा आपका, विटनेस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इसके पहले क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखें तो एरर किस में, आपका सी में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो मेन क्लोज है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, और वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि रूल का फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे, इफ़ द इंडिविजुअल्स होस्टिंग द पार्टी वर टू एक्सटेंडेड ए ग्रेसियस इन्विटेशन टू मी, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो वापस आपका क्या आया है, यहाँ पे इफ़ आया है, यानी कि यहाँ से आपके जो जितने भी जो कंडीशनल रूल है आज बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कंडीशनल रूल। इनसे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो बैंकिंग एरर है उनमें। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि यदि जो पार्टी है उसको होस्ट किया जाता, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अलग अलग हर एक व्यक्ति से यहाँ पे पार्टी होस्ट किया जाता और उनको क्या किया जाता, इनवाइट किया जाता, ठीक है। तो मी एक्नॉलेजिंग माई प्रेजेंस एंड एक्सप्रेसिंग देयर डिज़ायर फॉर माई अटेंडेंस एट देयर फोर्थकमिंग सोशल गैदरिंग। तो यहाँ पे बोला है जो मेरी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, यानी कि हर कोई जो मेरे को क्या करता है, इनवाइट करता है अपनी अपनी पार्टी में, तो वो मेरी उपस्थिति को क्या करते हैं, वहाँ पे स्वीकार करते हैं, और मेरी उनकी जो आने वाली होती है, क्या होती है यहाँ पे, तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे जो फोर्थ कमिंग सोशल गैदरिंग्स, तो आने वाली वहाँ पे जो यहाँ पे सोशल गैदरिंग है उनमें उपस्थिति की इच्छा व्यक्त करते हैं। इट विल बी माई utmost pleasure and privilege to accept their kind invitation with enthusiasm and gratitude। तो यहाँ पे बोला है कि तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी और उत्साह, और यहाँ पे बहुत ही उनका क्या है, एंथुसियाज्म और ग्रेटिट्यूड, उनका सम्मान करते हुए क्या करना है, उनके निमंत्रण को, उनके जो इनविटेशन उनको स्वीकार करने का यहाँ पे मेरे पास में क्या है, यहाँ पे अधिकार है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बोला गया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहले तो इफ़ आया है, तो यहाँ पे आपका कंडीशनल रूल होगा। अब कौन सा होगा वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका वर है, तो वर है तो इसका मतलब जो इफ़ क्लॉज है, तो इफ़ क्लॉज है तो यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट टेंस दे रखा है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस है तो आपका कंडीशनल रूल नंबर कौन सा रहेगा, सेकंड। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो मेन क्लॉज है आपका, तो मेन क्लॉज में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी मॉडल वर्ब होगी उसकी पास्ट फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपन वुड, और साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखें अपन तो एरर किस में है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है विल, पर अपने को विल नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे अपने को चाहिए यहाँ पे वुड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल की जगह आपका वुड आना चाहिए। तो एरर किस में रहेगा आपका, तो एरर रहेगा आपका पार्ट नंबर सी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरर रहेगा और सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो रीड करते हैं यहाँ पे, इफ़ दे हैड लिसन टू माई एडवाइस एंड डाइवर्सिफाइड देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, पहले तो वापस क्या होगा, आपका कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि उन्होंने मेरी सलाह को सुना होता और जो अपना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसमें क्या लाई होती, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, चेंजेस लाए होते हैं, यहाँ पे वेराइटी लेके आए होते हैं। दे विल हैव मिनिमाइज देयर रिस्क एंड मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल रिटर्न्स। तो वो क्या करते हैं,
उनमें जो रिस्क है उनको कम कर देते और उनमें जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, उनको क्या कर देते और ज़्यादा बढ़ा देते। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन, तो कंडीशनल सेंटेंस है आपका यहाँ पे। अब कौन सा पहले पहचानो, तो इफ़ के साथ में जो क्लॉज है हेड प्लस V3, यानी कि आपका कौन सा आया है यहाँ पे, परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो इफ़ क्लॉज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट आया तो कंडीशनल रूल कौन सा होगा, थर्ड। और मैंने आपको बता दिया है, अब तो आपको लर्न भी हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हैव प्लस V3 तो है, लेकिन यहाँ पे मॉडल की क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा आपका वुड आएगा। तो विल की जगह क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे वुड आना चाहिए। तो वुड आएगा, इसका मतलब आपका एरर किस में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर रहेगा। विल की जगह क्या आना चाहिए आपका, वुड। बाकी पूरा आपका सही है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए यहाँ पे 9 में क्या बोला है, वापस इफ आया, यानी कि कंडीशनल रूल है आपका। इफ़ सी डेडिकेट्स टाइम टू सेल्फ केयर, प्रायोरिटाइज हर मेंटल एंड इमोशनल वेल-बीइंग एंड establishes healthy boundaries in her personal and professional life, she is better equipped to handle stress, maintain a balanced lifestyle and nurture meaningful relationships। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि उसने क्या क्या होता, डेडिकेट्स टाइम टू सेल्फ केयर, यदि उसने ध्यान दिया होता, टाइम दिया होता किसके लिए, सेल्फ केयर के लिए, अपने खुद के ध्यान रखने में, सेल्फ अपना खुद का ध्यान रखने में, और प्रायोरिटाइज यानी कि इम्पोर्टेंस दी होती किसकी, उस अपनी जो मेंटल और इमोशनल जो वेलबींग है, ठीक है ना, उनको क्या दी होती, इंपॉर्टेंस दी होती। एंड स्टेब्लिश हेल्थी बाउंड्रीज इन हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, और यहाँ पे कुछ हेल्थी बाउंड्रीज बना दी होती है अपने प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ है उसमें। तो अगर ऐसा किया होता तो क्या होता, शी इज़ बेटर इक्विपाइड टू हैंडल स्ट्रेस, तो वह क्या करती, अपना जो स्ट्रेस है उसको संभालने में बेहतर ढंग से क्या कर सकती, वो यहाँ पे काम कर सकती, मेंटेन कर सकती ए बैलेंस लाइफस्टाइल, अपनी जो लाइफस्टाइल उसको बैलेंस कर पाती, यहाँ पे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छे से उसका तालमेल बनाती, एंड नर्चर मीनिंगफुल रिलेशनशिप, और क्या करती है यहाँ पे, जो यहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं अच्छे मीनिंगफुल जो मतलब वाले हैं, उनको क्या करती और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाती उनको। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, पहले तो अपन फाइंड करते हैं कि कंडीशनल रूल नंबर कौन सा है। तो देखिए इफ़ क्लॉज के साथ में आपका डेडिकेट्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES है। तो पहले तो ये आपका, अब मैं सीधा नाम लिखूँगा, रूल नंबर फर्स्ट है, यानी कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है। तो इसमें क्या करते हैं, विल सेल कोई भी मॉडल आएगा प्रेजेंट फॉर्म में, साथ में वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी यहाँ पे। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो मॉडल वर्ब आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखिए इज़ बेटर है, पर अपने को इज़ नहीं चाहिए। ठीक है ना, अपने को इज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले तो विल। ठीक है, अब विल अपने साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब आपकी, तो अपने लिए अपने मन से क्या लगा देना, बी लगा देना है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आना चाहिए आपका, विल बी आना चाहिए, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है अपने को, इफ़ दे इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यदि उन्होंने इन्वेस्ट किया होता एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट प्रोग्राम में, फोस्टर ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड कोलेब्रेशन। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो इनोवेशन और कोलेब्रेशन का मतलब है सहयोग करने का, तो उस संस्कृति को, ठीक है ना, उस कल्चर को क्या दिया होता, बढ़ावा दिया होता। फोस्टर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कैरियर एडवांसमेंट, और यहाँ पे प्रोवाइड की जाती अपॉर्चुनिटीज़ को उनके कैरियर के एडवांसमेंट के लिए, उनके बढ़ने के लिए। दे विल कल्टिवेटेड, तो ऐसा क्या होता, तो क्या होता, दे विल कल्टिवेटेड ए हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स, तो वे क्या बन जाते, बहुत ही अच्छी स्किल्ड, यानी कि यहाँ पे गुण वाले, और मोटिवेटेड यानी कि आपके एकदम अच्छे से जागरूक काम करने वाले, बहुत ही आपके सपोर्ट वाले बन जाते वर्कफोर्स। डेट ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड ग्रोथ, और वे क्या करते हैं, वे आपकी जो कंपनी है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे सफलता और ग्रोथ यानी कि विकास की ओर लेके चले जाते हैं। वापस
यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ये आपका कौन सा कंडीशनल रूल होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो इफ़ दे इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय, तो सबसे पहले आप देखो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो कंडीशनल रूल नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे पहला होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, तो पहले तो देखो यहाँ पे एरर बन गया विल के साथ में। मैंने आपको बोला है विल कोई भी मॉडल वर्ब है, डू डज डिड है, उनके साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई भी फॉर्म नहीं आती। यहाँ पे क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है, तो यहाँ पे आपका एरर यही बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि कल्टिवेट आना चाहिए, विल कल्टिवेट आना चाहिए और कोई आपको यहाँ पे नीड नहीं है। तो आपका एरर किस में बनेगा, तो अपना एरर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। तो पार्ट सी में क्या है, आपका एरर है, तो यही क्या है, अपना करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11। ही वुड ट्रेवल द वर्ल्ड एंड इमर्स्ड हिमसेल्फ इन डिफरेंट कल्चर इफ़ ही हैड परस्यूड ए कैरियर एज ए ट्रैवल जर्नलिस्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, पहले देखो यहाँ पे बोला गया है आपको, अगर इसको अपन देखें तो ही वुड ट्रेवल द वर्ल्ड एंड इमर्स्ड हिमसेल्फ इन डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ पे बोला वह दुनिया भर में यात्रा करेगा और ख़ुद को क्या करेगा, ठीक है ना, इमर्स्ड हिमसेल्फ इन डिफरेंट कल्चर, अपने आप को अलग अलग कल्चर में क्या करेगा, डाल देगा। इफ़ ही हैड परस्यूड ए कैरियर एज ए ट्रैवल जर्नलिस्ट, यदि वो अपने आप को बनाएगा, ठीक है ना, अपना इंटरेस्ट दिखाएगा किस में, अपना कैरियर किस में बनाएगा, वो एक ट्रैवल जर्नलिस्ट में बनाएगा, कैप्चरिंग कैप्टिवेटिंग स्टोरीज, और क्या करेगा, वो कैद करेगा जो बहुत सारी शानदार मनोरम जो कहानियाँ उनको, और ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स अलोंग द वे, और जो सांसों को थामने वाले हैं इस तरह के जो पल हैं उनको क्या करेगा, अपने रास्ते में उनको भी क्या करेगा, वो कैद करेगा। अब यहाँ पे देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि इफ़ वाला क्लॉज आपका हमेशा है जो पहले आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसमें आपका इफ़ कहाँ आया, यहाँ से, ठीक है ना, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इफ़ के साथ में क्या आया है और उसके अलावा दूसरे क्लॉज में क्या आया। तो अगर अपन इफ़ वाले क्लॉज में देखें तो क्या आया है आपका, तो अगर अपन इफ़ वाले क्लॉज में देखें तो यहाँ पे आपका आया है हैड प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे आपका रूल कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा। तो कंडीशनल रूल नंबर कौन सा, थर्ड है। तो जो मेन क्लॉज होगा वहाँ पे क्या आना चाहिए आपकी, पहले तो कोई भी पास्ट फॉर्म आनी चाहिए, मॉडल वर्ब की साथ में हैव आना चाहिए, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये आना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो मेन क्लॉज आपका यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे आना चाहिए आपका वुड हैव ट्रेवल्ड, तो ये आपका होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो एरर किस में, आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ दे हैड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोस्टरिंग ए हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रायोरिटाइज एम्प्लॉय वेलबींग। तो आपको यहाँ पे देखिए कंडीशन है, क्या बोला है आपको यहाँ पे, इफ़ है तो वापस कंडीशनल होगा आपका। तो बोला गया है कि अगर वो पहचानते और इम्पोर्टेंस देते, उसको बढ़ावा देते, सपोर्ट करते किसको, हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट को, एक बहुत ही अच्छे काम करने वाले माहौल को, और प्रायोरिटाइज यानी कि महत्व देते एम्प्लॉय के वेलबींग को, उनके भलों को क्या करते, महत्व देते। तो ऐसा करते तो क्या होता, दे कैन कल्टिवेट ए मोटिवेटेड एंड इंगेज्ड वर्क फोर्स। तो वे एक बहुत ही आपकी मोटिवेटेड यानी कि कार्यकुशल, मोटिवेटेड यानी कि जागृत वर्क फोर्स होते, और प्रोपेल देयर कंपनी टू अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, और उनकी कंपनी को एक ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते जहां पे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है ना। तो वापस देखो यहाँ पे पहचानो आप, तो यहाँ पे इफ़ वाले क्लॉज में देखिए आपको क्या दे रखा, हैड रिकॉग्नाइज दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट है। तो पहले तो आपका कंडीशनल रूल नंबर कौन सा होगा, थर्ड। तो इसमें आपका क्या बोला है, तो इसमें बोला है आपको कि जब भी ऐसा होता है तो पहले तो मॉडल वर्ब की आपकी यहाँ पे पास्ट फॉर्म आएगी, हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे कैन नहीं आना चाहिए था, तो कैन की जगह क्या आना चाहिए था, तो कैन की जगह आपका आना चाहिए था यहाँ पे कुड। फिर क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे हैव चाहिए, तो ये आ गया हैव, और फिर अपने को चाहिए यहाँ पे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कल्टिवेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कल्टिवेटेड।
तो ये आपका करेक्ट फॉर्म होता। तो यहाँ पे आपका एरर किस में है, सी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13। शी वुड एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ समिटिंग माउंट एवरेस्ट इफ सी हैड अंडरगॉन रिगोरस ट्रेनिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया है, तो यहाँ पे अपने को बोला गया है कि उसे जो यहाँ पे समिट का मतलब क्या होता है, जो चोटी पीक होती है उस पे चढ़ने का रोमांच का अनुभव होगा, ठीक है ना। अब कब होगा, यदि सी हैड अंडरगॉन रिगोरस ट्रेनिंग, यदि वो क्या करती, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका क्या करती, बहुत ही ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग करती, और उसको क्या करती यहाँ पे, तो आपको पता है कि पहाड़ों पे चढ़ने की पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर वो क्या करती, बहुत ही कठोर, बहुत ही मेहनत हार्ड वर्क करके ट्रेनिंग करती वो, तो वो क्या करती, एक्वायर्ड माउंट ट्रेनिंग स्किल्स, और क्या करती, ट्रेनिंग से क्या करती, जो माउंटेन वाली यानी कि जो पर्वत पे चढ़ने वाले लोग होते हैं उनके जो स्किल को अपनाती और ज्वाइन करती किसको, एक्सपेडिशन टू कॉन्कर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, और यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने के अभियान में क्या होती, उस मिशन में शामिल होती। तो वापस मैंने आपको वही बोला है, ज़रूरी नहीं है इफ़ हमेशा आपका पहले आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इफ़ है आपका यहाँ पे, तो देखिए इफ़ के साथ में आपको क्या दे रखा है, हेड V3 दे रखा है। तो हेड V3 दे रखा है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो अंडरगॉन, तो अगर यहाँ पे देखें तो कंडीशनल रूल नंबर कौन सा आपका, थर्ड है। कभी भी आपका परफेक्ट टेंस आता है तो आपका रूल नंबर थर्ड होता है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, उसमें चाहिए होता है आपको यहाँ पे कोई भी आपका मॉडल वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी कि वुड, साथ में चाहिए अपने को हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वुड एक्सपीरियंस, यानी कि ये तो कौन सा आपका कंडीशनल रूल नंबर सेकंड है, ये नहीं चाहिए अपने को। यहाँ पे पहले तो हैव आएगा और यहाँ पे वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव एक्सपीरियंस्ड आएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ से आपका एरर किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर बन जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे रीड करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है आपको। तो देखिए यहाँ पे, इफ़ ही सिंसियरली अपोलोजाइज्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग ट्रू रिमोर्स एंड ए जेन्युइन डिज़ायर फॉर reconciliation, acknowledging the pain he caused and taking full responsibilities for his action। अब यहाँ पे क्या बोला होता, तो यदि उसने ईमानदारी से क्या की होती, अपोलोजाइज का मतलब होता माफ़ी मांगना, और यहाँ पे क्या बोलता, रिमोर्स का मतलब होता पश्चाताप, और सच्चा पश्चाताप, और यहाँ पे कोशिश की होती किसकी, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है वापस सुलह करने की, ठीक है ना, यानी कि सब कुछ जो बिगड़ गया है यहाँ पे उसको ठीक करने की। और आगे बोला है कि जो उसने जो पेन यानी कि जो दर्द को स्वीकार किया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए था, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी पूरे दिल से, और क्या करना चाहिए था, यहाँ पे सुलह की कोशिश करनी थी। तो ही कॉज्ड एंड टेकिंग फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन, उसने अपने जो काम है उसकी पूरी क्या ली थी, जो जिम्मेदारियाँ ली थी उसने, ठीक है ना। शोइंग ए कमिटमेंट टू ग्रोथ एंड चेंज, और उसने दिखाया कमिटमेंट को किसकी, ग्रोथ और चेंज की, ठीक है ना। एंड एक्टिवली वर्किंग टुवार्ड्स रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिपेयरिंग द डैमेज रिलेशनशिप, और साथ ही उसने क्या बोला है कि यहाँ पे उसने एक्टिवली यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव के साथ में, एक्टिवली वर्किंग बहुत ही यहाँ पे अच्छे से काम करते हुए क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है आपको टुवार्ड्स रीबिल्डिंग ट्रस्ट, वापस अपना ट्रस्ट पाने के लिए, ठीक है ना, अपना ट्रस्ट पाने के लिए। देखिए हाँ एक मिनट, ये यहाँ पे भूल गए थे, ही कॉज्ड एंड टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गया, शोइंग ए कमिटमेंट टू ग्रोथ एंड चेंज ये भी हो गया, चलो अपन सही है। एंड एक्टिवली वर्किंग, वो बहुत ही एक्टिवली वर्क करेगा किसके लिए, टुवार्ड्स रीबिल्डिंग ट्रस्ट, वापस अपना ट्रस्ट पाने के लिए, रिपेयरिंग द डैमेज रिलेशनशिप्स, जो आपका यहाँ पे रिलेशनशिप्स, जो आपका यहाँ पे संबंध क्या हो गया था, टूट गया था, डैमेज हो गया था, भरोसा आपका उठ गया था, उसको वापस पाने के लिए, उसको गेन करने के लिए क्या करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा, और उस ट्रस्ट को पाने के लिए क्या करेगा, वापस मेहनत करेगा। आई वुड हैव होल हार्टेडली फॉर गिविंग हिम, तो मैं अपने पूरे दिल से उसको क्या कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। ग्रेंटिंग हिम द अपॉर्चुनिटी फॉर
redemption and a chance to mend the broken bonds that were once so deeply cherished। ठीक है, और क्या करूँगा मैं, पहले तो उसको माफ़ कर दूंगा और ग्रांट यानी कि उसको अधिकार दूंगा या अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो क्या कर सके, उसको एक चांस दूंगा ताकि वो टूटे हुए रिश्तों को क्या कर सके, वापस सुधारने की कोशिश करे। ठीक है, और यहाँ पे जो टूटे हुए रिश्ते हैं इनको और ज़्यादा गहराई से क्या कर दें, यहाँ पे बांध दे। इस तरह से आपको यहाँ पे सेंटेंस को बोला गया है। तो देखिए सेंटेंस तो आपका बहुत ही बड़ा है, तो देख के डरना नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। इफ़ है यानी कि आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे देखो तो आपका वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यानी कि कंडीशनल रूल नंबर कौन सा होगा, सेकंड। अब सेकंड होगा तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, सेकंड रूल नंबर होता है तो मेन क्लोज में क्या होता है, कोई भी आपका यहाँ पे मॉडल का पास्ट फॉर्म होता है यानी कि वुड, कुड, शुड ये होता है, साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अगर यहाँ पे देखो तो वुड हैव यहाँ पे आया है तो अपने को क्या चाहिए, वुड हैव नहीं चाहिए, क्या चाहिए अपने को, सिर्फ यहाँ पे हैव नहीं चाहिए, वुड चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, वुड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ओनली ये हो जाएगा। और आपका एरर किस में बनेगा, तो अपना है जो एरर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका किस में एरर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर बनेगा। तो हैव नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ क्या चाहिए, वुड चाहिए। तो इस तरह से है जो आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। समझ में आया होगा। मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए यहाँ पे, इफ़ यू वर टू रीच आउट टू मी व्यू वाया ए फ़ोन कॉल। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है आपको कि यहाँ पे आप जो है पहुँच पाओ। ठीक है ना, रीच। अब यहाँ पे आपको बोला है कि फ़ोन कॉल के जरिए मेरे से क्या करो आप, रीच का मतलब पहुँच, संपर्क करना। ठीक है ना, मुझसे अटैच होना। तो अगर आप मेरे से फ़ोन के द्वारा क्या कर सको, संपर्क कर सको, बात कर सको। एक्सप्रेसिंग ए डिज़ायर फॉर माई प्रेजेंस, और यहाँ पे जो मेरी प्रेजेंस है उसके लिए क्या कर सको आप, इच्छा व्यक्त कर सको। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप इनवाइट करते हो किसी को तो आप बोलते हो आपका आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, वहाँ पे उपस्थित होना, मौजूद होना ज़रूरी है। तो वही बात हो रही है। आई वुड विलिंगली एंड प्रॉम्प्टली मेक द एफर्ट टू ट्रेवल टू योर लोकेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो यहाँ पे आपको बोला है कि तो मैं अपनी इच्छा से और तुरंत ये ट्राई करूँगा, ठीक है ना, और प्रदान करने के लिए आपके स्थान की यात्रा के लिए, तो आपके जहाँ घर है वहाँ तक मैं क्या करूँगा, यात्रा करूँगा। और उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को क्या करूँगा, यहाँ पे उसके लिए काम करूँगा। और और ये पक्का करूँगा डैट यू आर सेफली एंड कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू योर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। और ये ट्राई करूँगा कि आप है जो अपनी जो जगह है जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप सुरक्षित और एकदम सुविधाजनक तरीके से आप वहाँ पे क्या कर सको, पहुँच जाओ। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह होगा वो मैं दे दूँगा। इस तरह से बात की गई है। कंडीशनल रूल है, देखते हैं कौन सा आपका। इफ़ यू वर्ब की क्या आई है, सेकंड फॉर्म आई है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कंडीशनल रूल नंबर सेकंड होगा। तो यहाँ पे आपको बोला है तो क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका कोई भी मॉडल वर्ब के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो वुड विलिंगली आपका आ रहा है, अब प्रॉम्प्टली मेक द एफर्ट एकदम सही है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा कि यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है। ठीक है ना, तो आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे तो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16। आफ्टर फिनिशिंग हिज डिग्री, तो यहाँ पे बोला है कि उसकी डिग्री को फिनिश करने के बाद में ही विल वर्क फॉर हिज फादर्स कंपनी। देखिए ये क्वेश्चन अपने पहले भी कर दिया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो वह क्या करेगा, अपनी पापा की है जो कंपनी है उसमें काम करेगा फॉर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए। एंड देन ही इज़ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, और उसके बाद में वो क्या करेगा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्या कर दिया था, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अब ये देखिए इसकी डिग्री पूरी नहीं हुई थी, अभी तो यहाँ पे क्या बात चल रही है कि डिग्री पूरी करेगा, उसके बाद में कुछ साल के लिए अपने पापा की कंपनी में काम करेगा, उसके बाद में है जो अपना क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ही इज़ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, इसका मतलब है कि वह तो अभी भी चला रहा है अपना बिजनेस। तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए ही विल स्टार्ट, तो ये यहाँ पे आना चाहिए। तो एरर किस में बनेगा आपका, एरर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका डी में। ठीक है ना, तो डी में आपका क्या बनेगा, एरर बनेगा। तो यहाँ से आपका सेंस समझना है कि यहाँ पे आपका क्या चल रहा है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है
तो देखिए आफ्टर मैरी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज़ इन लॉ। तो देखिए ये भी अपन ने है जो कर दिया था, कोई बात नहीं, वापस रिवाइज हो जाएंगे कि मैरी जो यहाँ पे क्या करेगी, कंप्लीट कर देगी अपनी जो स्टडीज़ है किसमें, लॉ में। शी इज़ गोइंग टू परस्यू ए मास्टर डिग्री इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो वो क्या करेगी उसके बाद में अपनी आगे की डिग्री किस में करेगी, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में है जो अपनी डिग्री आगे कंप्लीट करेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखो आपको बोला गया है शी इज़ गोइंग टू परस्यू ए मास्टर डिग्री इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो पहले इस सेंटेंस को अपन क्या करते हैं, आराम से समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो आपको बोला है कि जो मेरी है यहाँ पे आपकी लॉ की स्टडी को क्या करेगी, यहाँ पे पूरा करने के बाद में जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनमें क्या करेगी, मास्टर डिग्री करने जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बात करें तो आपका एरर किस में बनेगा यहाँ पे, तो आपका बनेगा यहाँ पे कि देखिए वह जा रही है अपनी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका पहले तो ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है क्या, जनरल हो रही है आपकी कि ये काम करने के बाद में। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि पहले से ही आपका कोई इवेंट फिक्स होता है, फ्यूचर इवेंट, तो वहाँ पे आपका क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड की जगह ओनली क्या आना चाहिए आपका, आफ्टर मैरी कंप्लीट्स। तो यहाँ पे ओनली क्या आना चाहिए, कंप्लीट्स आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एरर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर हो जाएगा और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो देखिए 18 में क्या बोला है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो देखिए ये पीछे के जो 5-6 क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं, फिर भी कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यानी कि इसी समय अगले साल है जो आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स डिग्री एंड बी सर्चिंग फॉर ए जॉब इन माय फील्ड ऑफ स्टडी। तो मैं क्या कर, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी बात हो रखी है कि आने वाले कुछ सालों में आप अपनी मास्टर डिग्री को पूरा कर दोगे और आप क्या करोगे, एक जॉब की तलाश करोगे जो आपके जो संबंधित, जो आपने जिसमें स्टडी की है उससे संबंधित जो फील्ड है उसमें क्या करोगे, जॉब की तलाश करोगे। अब यहाँ पे बात करें तो अभी तक आपकी डिग्री पूरी नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी तक आपकी डिग्री पूरी नहीं हुई है। तो जो चीज़ पूरी नहीं हुई है तो वहाँ पे आप ये कैसे हैव कंप्लीटेड लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब तो है आपकी डिग्री है जो पूरी हो गई है पर अपनी पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई विल हैव कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि जब मैं अपनी डिग्री को क्या करूँगा, पूरा करूँगा, तो उसके बाद में यानी कि अगले साल तक क्या कर दूँगा, मैं पूरा कर दूँगा। उसके बाद में क्या करूँगा, मेरे स्टडी फील्ड में मैं क्या करूँगा, जॉब को ढूंढूंगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाय नेक्स्ट ईयर दे रखा है तो इसका मतलब है कि आपका टेंस बनेगा फ्यूचर का, इसके लिए अपने यहाँ पे फ्यूचर टेंस लगाया है सिंपल की जगह। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम योर ट्रिप, कि जब तक तुम अपनी ट्रिप से वापस आओगे, आई विल हैव फिनिश्ड रीडिंग दैट लेंथी नॉवल यू रिकमेंडेड। तो मैं पूरा कर चुका होगा वो बहुत ही लंबी लेंथी लॉन्ग नॉवल जो तुमने मेरे को रिकमेंड की थी, जिसका तुमने मेरे को सजेशन दिया था। तो देखिए अभी आप गए भी नहीं हो, अभी आप जाओगे फिर वापस आओगे और उसके बाद में आओगे तब तक फिनिश कर देंगे। तो देखिए पीछे वाला सेंटेंस का ही सेंस है, तो विल हैव फिनिश्ड आपका एकदम सही है यहाँ पे। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे नो एरर होगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए यहाँ पे ओवर द नेक्स्ट डिकेड यानी कि आने वाले 10 सालों में वी एंटिसिपेट दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज प्लेड ए पॉजिटिव रोल इन रिवोल्यूशनिंग इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे बोला कि आने वाले 10 सालों में जो AI है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा परिवर्तन करने में। इंडस्ट्रीज़ कैसी कैसी, जैसे हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो इनमें क्या करेगा, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इनके जो रेवोल्यूशन यानी कि इनके जो परिवर्तन में क्या करेगा, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट डिकेड, नेक्स्ट प्लस टाइम आता है तो फ्यूचर टेंस की बात होती है, पर यहाँ पे तो आप किसकी बात कर रहे हो, पास्ट की।
तो पास्ट का तो कोई नीड भी नहीं है, अभी तक तो ये काम हुआ ही नहीं है, आने वाले 10 सालों में बोला, ना कि पिछले 10 सालों में। तो यहाँ पे आपका पहले तो गलत होगा वॉज प्लेड। तो वॉज प्लेड की जगह क्या आना चाहिए आपका, विल प्ले आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जनरल फ्यूचर की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल प्ले। तो विल प्ले आना चाहिए, तो यहाँ से आपका एरर किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर बनेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का एरर डिटेक्शन का सेशन, और इस सेशन में है जो अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है जो रिवाइज किए हैं, जो आपके एग्जाम में हैं, जो सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज आपने यहाँ से बहुत सारे रूल को रिवाइज किया होगा और बहुत सारे रूल आपने यहाँ पे नए भी सीखे होंगे। तो अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही कमेंट करना है, और जितना पॉसिबल हो सके आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना और रिकमेंड करना है, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।